हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे पादप आकार की अर्थात प्लांट मार्फोलॉजी पर। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको YouTube को ओपन करना है। जैसे आप YouTube ओपन कर देते हैं उसके बाद आपको सर्च करना है द लर्नर चैनल स्टोरी। जैसे आप द लर्नर चैनल स्टोरी को सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले ये चैनल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको चैनल पर जाना है, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बायोलॉजी जीव विज्ञान फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने 6 वीडियो पादप जगत के वर्गीकरण पर और 3 वीडियो पादप आकारिकी पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। पहला ऑप्शन है मक्का में, दूसरा है सोरगम, तीसरा है प्याज, चौथा ऑप्शन है सोयाबीन। तो दोस्तों, जो हमारा प्याज होता है उसकी खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, किसी वस्तु को एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर लगाने की क्रिया को प्रतिरोपण कहा जाता है। प्याज एक प्रतिरोपण फसल है। टमाटर, बैगन, मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी आदि प्रतिरोपण फसलें हैं। ओके, अब दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सत्य फल अर्थात एक ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है। पहला ऑप्शन है अंडाशय से, दूसरा है पुष्पासन से, तीसरा है दलों से, चौथा ऑप्शन है आशय से। तो दोस्तों, एक सत्य फल जो होता है वो अंडाशय से परिवर्धित होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। फल पादप का मुख्य अंग है, आपको पता होगा। फल का निर्माण निषेचन के पश्चात जायांग के अंडाशय से होता है। जो हमारा फल होता है उसका निर्माण निषेचन के पश्चात जायांग के अंडाशय से होता है। सभी पादपों में फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ऐसे फलों को सत्यफल या यूकार्प या ट्रू फ्रूट कहा जाता है। जैसे आम, मक्का, अंगूर आदि क्या हैं, सत्य फल के उदाहरण हैं। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी फल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा है अमरूद, तीसरा है आम, चौथा ऑप्शन है टमाटर। तो दोस्तों, जो हमारा आभासी फल है उसका उदाहरण क्या है, उसका उदाहरण है सेब। ओके, तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया सभी पादपों में फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ऐसे फलों को सत्य फल या यूकार्प या ट्रू फ्रूट कहा जाता है, जैसे आम, मक्का, अंगूर आदि। लेकिन कुछ पादपों में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्सों जैसे बाह्य दलपुंज अर्थात केलिक्स, दलपुंज अर्थात कोरोला, पुष्पासन अर्थात थैलामस से भी फल का निर्माण होता है। ऐसे फल को आभासी फल या फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्प कहते हैं। इसके उदाहरण हैं काजू, सेब, नाशपाती, लौकी और ककड़ी आदि। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल तथा आम के फल होते हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन है पोम, दूसरा ऑप्शन है बेरी, तीसरा ऑप्शन है ड्रुप, चौथा ऑप्शन है पीपो। तो दोस्तों, जो नारियल और आम के फल होते हैं वो क्या होते हैं, वो ड्रुप होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है।
आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों नारियल तथा आम दोनों ही अस्टिल या ड्रुप प्रकार के फल हैं। आम में मांसल मध्यवर्ती खाने योग्य भाग है। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष अर्थात इंडोस्पर्म है। तो आपको ये भी याद रखना है, आम में मांसल मध्य फल भित्ति को खाया जाता है और नारियल में भ्रूणपोष अर्थात इंडोस्पर्म को खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए आम खाने योग्य आकार की भाग होता है। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, फल भित्ति। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि आम का जो खाने योग्य भाग है वो क्या है, वो है हमारा मध्य फल भित्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, आम में मांसल फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। पहला ऑप्शन है फल भित्ति, दूसरा है भ्रूणपोष, तीसरा है पूर्ण बीज, चौथा ऑप्शन है बीजावरण। तो दोस्तों मैंने आपको नारियल और आम दोनों का बता दिया है। नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। और आम का खाने योग्य भाग क्या होता है, मध्य फल भित्ति। आपको ये याद रखना है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष अर्थात इंडोस्पर्म है। नारियल का पानी केंद्र की भ्रूणपोष दर्शाता है। ये आपको याद रखना है, नारियल का पानी केंद्र की भ्रूणपोष को दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बाद में यही भ्रूणपोष जमा होकर खाने योग्य गुदा बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि नारियल में खाने योग्य जो गुदा होता है वो किससे बनता है, वो बनता है केंद्र की भ्रूणपोष से। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है। पहला ऑप्शन है मांसल पुष्पासन, दूसरा है एरिल, तीसरा ऑप्शन है मध्य फल भित्ति, चौथा ऑप्शन है बीज पत्र। तो दोस्तों जो हमारा लीची होता है उसका खाने योग्य भाग एरिल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। पहला ऑप्शन है बाह्य फल भित्ति, दूसरा है मध्य फल भित्ति, तीसरा है अंतः फल भित्ति और चौथा है हमारा मांसल पुष्पासन। तो दोस्तों जो सेब एवं नाशपाती होता है उसमें खाने योग्य भाग मांसल पुष्पासन होता है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, कुछ पादपों में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्सों जैसे बाह्यदल अर्थात केलिक्स, दलपुंज अर्थात कोरोला, पुष्पासन अर्थात थैलामस से भी फल विकसित होता है। ऐसे फल को आभासी फल या फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्प कहते हैं। इसके उदाहरण है काजू, सेब, नाशपाती, लौकी, ककड़ी आदि। इन फलों के खाने योग्य भाग को मांसल पुष्पासन कहते हैं। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ड्रुप, एक बीजी बेरी, नट, हेस्पेरिडियम। तो दोस्तों जो लीची होता है उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम नट में रखते हैं। किस में रखते हैं, नट में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लीची एक फल के रूप में जाना जाता है जिसे वैज्ञानिक नाम लीची चाइनेसिस से बुलाते हैं। जीनस लीची का एकमात्र सदस्य इसका परिवार है सोपबेरी। परिपक्व लीची के फल वनस्पतिक दृष्टि से नट होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है विकरों के व्यवहार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हार्मोन के व्यवहार द्वारा,
तीसरा ऑप्शन है पादपों को 70 डिग्री सेल्सियस पर रखकर। चौथा ऑप्शन है पादपों को चमकदार प्रकाश में रखकर। तो दोस्तों बीज रहित फल प्राप्त तभी किया जा सकता है जब पादप को हार्मोन के व्यवहार द्वारा प्रभावित किया जाए। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है हार्मोन के व्यवहार द्वारा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा कराए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।